हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की एक और सुबह के लिए। हमने खुदावन के गीत गाए, खुदावन की स्तुति की, प्रभु की आराधना की। अब इस समय है कि हम खुदा का कलाम सुने और ये सबसे अहम है। हम जब प्रार्थना कर रहे थे, हम खुदा से बातें कर रहे थे, हम स्तुति आराधना कर रहे, तो हम प्रभु को अपनी भेंटें चढ़ा रहे थे। लेकिन जब हम खुदावन का कलाम सुनते हैं तो उस समय परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आज की सुबह आपसे बातें करे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के वचन से देखेंगे आज, जो मैं खुदा के कलाम से आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो आज का मेरा विषय है वो ये है, राइट बिहेवियर टू गॉड्स कॉल। परमेश्वर की बुलाहट का सही प्रत्युत्तर। जब खुदावन हमें बुलाते हैं, परमेश्वर हमें बुलाते हैं, तो हम उनको कैसा उत्तर देते हैं? हमारे पास बहुत सारे उत्तर होते हैं। यूं अगर हम खुदा के वचन से देखें तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए बुलाया और हर किसी का अलग अलग उत्तर था। जब प्रभु हमसे कुछ कहते हैं, हमारे अपने उत्तर होते हैं, हमारे अपने समर्पण होते हैं, हमारे अपने बहाने भी होते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातों को आपके साथ बांटना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद आई, और खुदा ऐसे ही प्रति उत्तर को हमसे चाहता है। राइट बिहेवियर टू गॉड्स कॉल। खुदावन की बुलाहट के प्रति सही जवाब। अगर हम खुदा के वचन में चलें तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पर अपनी सेवा के लिए बुलाया और हर किसी का अलग अलग उत्तर था। लेकिन आज मैं उन 4 उत्तरों को आपके साथ बांटना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद आए। पहला जो उत्तर है वो अब्राहम का है। जब खुदावन ने अब्राहम को बुलाया, मेरे साथ निकालिए अगर आपके पास बाइबल है, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। आप सब उत्पत्ति 22 अध्याय की घटना को जानते हैं। परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं कि वो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को साथ ले जाएं और मोरिया पर्वत के ऊपर इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाएं। और जब खुदावन ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम का जो उत्तर है वो ये था, देख मैं यहां हूं। कितना अद्भुत आंसर है, कितना बहुत ही प्यारा आंसर है। खुदा ऐसे जवाब को चाहता है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग उसको कहें कि प्रभु जी मैं यहां हूं। लेकिन हम बहुत बार बहाने बना लेते हैं। परमेश्वर की बुलाहट को हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अब्राहम ने अपने जीवन में कभी भी खुदा की बुलाहट को नजरअंदाज नहीं किया था। अगर हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय देखें तो बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, ये अब्राहम की बुलाहट थी। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया है, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा ने अब्राहम को बुलाया और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने खुदा की बुलाहट को माना। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम हमेशा परमेश्वर की बुलाहट के प्रति अलर्ट था, बहुत ही वफादार था।
जब खुदावन अब्राहम को कुछ करने के लिए बोलते थे, अब्राहम हमेशा रेडी रहता था। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा, ये बातें कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। मेरे प्रियो, जब खुदावन हमें कुछ करने को कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं। हम खुदा की बातें सुनकर परमेश्वर को सिखाना शुरू कर देते हैं। हम खुदा को कहते हैं, प्रभु तू तो जानता है, लेकिन हम थोपते अपनी है। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा ऐसी आवाज, ऐसा जवाब हमारे जीवनों से चाहता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग कहे, देख मैं यहां हूं। हम अब्राहम की आशीषों को बहुत क्लेम करते हैं। हम दुआ करते हैं, खुदावंद तू अब्राहम, इसहाक और याकूब की बरकतें हमें दे। क्या हमारा समर्पण वैसा है? क्या हम खुदा को कहते हैं, लॉर्ड हियर आई एम, खुदा मैं यहां हूं, खुदा मैं यहां हूं। लेकिन हम तो भागते हैं। मेरे प्रियो, खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी आवाज को सुने और ऐसा प्रत्युत्तर दें। राइट बिहेवियर टू गॉड्स कॉल। मैं एक और प्रभु के दास की तरफ लेके जाना चाहूंगा, जिसको खुदा ने बुलाया और उसका उत्तर क्या था। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय, शमूएल की घटना को आप जानते होंगे। जब खुदावन ने शमूएल को बुलाया, उसके 3 अध्याय में हम ये घटना पढ़ते, लिखा हुआ है कि उस समय जो वचन और दर्शन थे वो दुर्बल थे, वचन बहुत कम मिलता था, वचन भी नहीं मिलता था। लेकिन शमूएल जो है वो यहोवा के संदूक के पास लेटा हुआ है और शमूएल एक आवाज को सुनता है। लिखा है 4 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा है। अब शमूएल को पता नहीं है कि उसको खुदा बुला रहा है। वो सोच रहा है कि वो उसको याजक एली बुला रहा है, उसके पादरी साहब उसको बुला रहे हैं, क्योंकि शमूएल छोटा बालक खुदा के भवन में सेवकाई करता है, यहोवा के संदूक के पास लेटा हुआ है। जब खुदा ने बुलाया तो वो सोच रहा कि मेरे स्वामी ने, मेरे पादरी साहब ने मुझे बुलाया है। वो कह रहा है, क्या आज्ञा है। और वो अपने पादरी साहब के पास जाता है, एली के पास जाता है और एली से बोलता है कि आपने मुझे बुलाया है, क्या हुक्म है। एली देखता है आसपास, वो बोलता है, मैंने तो नहीं बुलाया। बोलता, जा सो जा, वही जाकर लेट। और वो वहां जाके लेट जाता है। 6 आयत में फिर होता है, लिखा है, तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा है, तूने तो मुझे पुकारा है। लेकिन फिर से वही जवाब एली का। एली बोलता, मैंने नहीं पुकारा। लेकिन एली अब समझ गया था कि खुदा इसको बुला रहे हैं। उसके बाद लिखा है, तीसरी बार 8 आयत में लिखा है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। वे उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया। 3 बार। उसको नहीं पता था कि मुझे खुदा पुकार रहा है, क्योंकि वो भी छोटा था। बाइबल कहती है वो अभी खुदा के वचन को समझता भी नहीं था, उसके ऊपर प्रभु का वचन प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन वो सोच रहा कि मुझे एली पुकार रहा है। लेकिन 10वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्या है, तेरा दास सुन रहा है। अब की बार शमूएल को पता था कि मुझे परमेश्वर ने पुकारा है, क्योंकि हम देखते हैं 9वीं आयत में कि जब एली को पता चल गया कि शमूएल को खुदा बुला रहा है, तो उसने कह दिया था कि अगर तुम्हें अब आवाज आए तो ये बोलना, कह तेरा दास सुन रहा है। और शमूएल ने वैसा ही कहा। शमूएल ने कहा, क्या है, तेरा दास
सुन रहा है। कितना प्यारा उत्तर है। और परमेश्वर ऐसे ही उत्तर को हमारे जीवनों से चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुदा की आवाज को सुनकर कहें कि कह तेरा दास सुन रहा है। लेकिन हम तो खुदा को सुनाना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु को बोलना शुरू करते हैं, प्रभु तू मेरी मजबूरी को जानता है, प्रभु तू जानता है, प्रभु तू, तेरे से तो सब बातें, तेरे से तो कोई बात छुपी नहीं है। मेरे प्रियो, हम खुदा को सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कितना प्यारा उत्तर है। शमूएल कह रहा है कह तेरा दास सुन रहा है। अब्राहम ने क्या कहा? देख मैं यहां हूं। शमूएल कह रहा है कह तेरा दास सुन रहा है। मैं जल्दी से एक दो और बातों को आपके साथ बांटना चाहूंगा। अगर हम यशाया की पुस्तक में जाए, यशाया उसका 6 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशाया परमेश्वर का दर्शन पाता है। एक आयत से पढ़े, यहां लिखा हुआ है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशाया वहां पर सराफीम देख रहा है, वो फरिश्तों को जिनके 6 पंख हैं, वो 2 से अपने पैरों को ढांपे हुए हैं, 2 से अपने मुंह को, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांप लेते हैं, 2 से उड़ रहे हैं और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशाया सारे सीन को देखता है और यशाया बोलता है, हाय 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 मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। बाइबल कहती है कि एक फरिश्ता उसके पास एक अंगारा लेकर आता है और उसके होंठ के ऊपर रखता है और वो कहता है, उसने उसके 7 आयत में लिखा है, उसने उसके मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है, अब तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। अधर्म दूर हो गया, पाप क्षमा हो गए, अब खुदा की आवाज भी सुनने लगी। क्या सुना? जब तक अधर्म था तब तक खुदा की आवाज नहीं सुनाई देती। जब तक पाप होता है खुदा की आवाज, खुदा की बुलाहट सुनाई नहीं देती। जब उसके पाप क्षमा हो गए, लिखा तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। 8वीं आयत में लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। क्या वचन सुना? लिखा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशाया कहता है, तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं यहां हूं, मुझे भेज। Here I am, send me Lord। प्रभु मुझे भेज। कितना अद्भुत आंसर है। और परमेश्वर ऐसे ही उत्तर को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। शमूएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। यशाया कह रहा है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हम क्या कहते हैं? नहीं प्रभु मुझे तो अभी कुछ और काम है। संडे को आराधना के दिन भी जाना हमें भारी लगता है। हमारे घर में गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए हैं, हमने तो ये काम करना है, हमने वो काम करना है। परमेश्वर की आवाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन यशाया कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। Here I am, send me Lord। एक वचन जल्दी से मैं और पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय यहां पर वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह पतरस की किश्ती को इस्तेमाल करते हैं, शमौन की किश्ती को इस्तेमाल करते हैं और वहां से वचन सुनाते हैं और फिर पतरस को बोलते हैं कि अब तू गहरे में लेके चल और मछली पकड़। पतरस बोलता, हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपके कहने से जाल डालता हूं। और जब पतरस जाल डालता है, इतनी सारी मछलियां आ जाती हैं
कि उसको अपनी मदद के लिए शमौन को, यूहन्ना को और याकूब को बुलाना पड़ता है। जब उस बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं तो बाइबल कहती है कि वो डर जाता है, बहुत डर जाता है। और 8 में लिखा है, लूका 5 अध्याय उसकी 8 में, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु को भगा रहा है, वो प्रभु को आदर कर रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे जैसे पापी मनुष्य के पास खड़ा रह सके, मैं पापी हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करते हैं। 10 में पढ़ूंगा, लिखा है, वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कितना अद्भुत वचन है। लेफ्ट एवरीथिंग एंड फॉलोड हिम, सब कुछ छोड़ दिया, वहीं पर छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए सही प्रत्युत्तर, परमेश्वर की बुलाहट के लिए सही प्रत्युत्तर, राइट बिहेवियर टू गॉड्स कॉल। और प्रभु ऐसे ही उत्तर हमारे जीवनों से चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसकी बुलाहट को सुने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको चाहता हूं कि आप खुदा की आवाज को सुने। क्या आप अब्राहम की तरह कह सकते हैं, देख मैं यहां हूं? क्या आप शमूएल की तरह कह सकते हैं, कह तेरा दास सुन रहा है? क्या यशायाह की तरह कह सकते हैं, मैं यहां हूं, मुझको भेज? क्या आप अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे याकूब, यूहन्ना और पतरस ने किया, लिखा है लेफ्ट एवरीथिंग एंड फॉलोड हिम, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए? आप छोड़ सकते हैं कुछ प्रभु के लिए? अभी मैं आपको समय देना चाहता हूं। पतरस ने कहा कि मैं पापी मनुष्य हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे पास खड़ा रह सके। बाइबल कहती है यशायाह का अधर्म क्षमा हो गया, उसने अंगीकार किया कि मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम अंगीकार कर सकते हैं कि खुदावन हम पापी हैं? क्या हम खुदा की आवाज को सुनकर कह सकते हैं, खुदावन हम पापी हैं, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर? क्या हम बोल सकते हैं, प्रभु जी आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा? क्या आपने खुदा की आवाज को सुनकर इग्नोर तो नहीं किया? आपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना तो नहीं किया? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है ये समय दोबारा आपके पास ना आए। क्या हमने परमेश्वर की बुलाहट का इनकार तो नहीं किया? जब खुदावन हमें बुलाते हैं, हम बहाना तो नहीं बनाते? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आए हम खुदावन के सामने जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुने। और मैं चाहूंगा कि अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए। अगर आप पापों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपना जीवन गुनाह में बिता रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पास आ जाएं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको नया जन्म दे सकते हैं, वही आपको नई जिंदगी दे सकते हैं, वही आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैंने आपकी आवाज को सुना है। आज तक मैंने आपकी आवाज सुनकर उसको अनसुना किया है, लेकिन आज मैं आपकी आवाज को सुनकर आपके पास आता हूं। मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बहाए गए लहू के लिए, उसकी बलिदान के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है और वो मुर्दों में से जी उठा है और युगान युग जीवता है। प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करें, मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको अपना प्रभु करके मानता हूं, आपको अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता हूं। मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे ऊपर दया करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोगों ने खुदा के वचन से सुना, जितने लोगों ने मेरे साथ प्रार्थना की है, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे।